रेगिस्तान की शाम धीरे धीरे उतर रही थी। सूरज लाल गोले की तरह रेत के टीलों के पीछे डूब रहा था और हवा में ऊंटों की घंटियों सी धीमी सी आवाज घुली हुई थी, टुन टुन टुन। उसी सांझ में बंजारा काफिला अपना डेरा डाल रहा था। लकड़ी की गाड़ियां, रंग बिरंगे कपड़े, आग के चारों ओर बैठे लोग और दूर कहीं से आती ढोलक की थाप, सब मिलकर उस वीराने में जीवन का एहसास करा रहे थे। इसी काफिले में एक छोटा सा बच्चा, नाम था चेतन। उम्र कोई 8 साल, आंखों में चमक और दिल में अनगिनत सवाल। चेतन को सितारों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वह अक्सर अपने दादा से पूछता, दादा क्या ये तारे हमारी तरह भी सफर करते हैं? दादा हंसकर कहते, हाँ रे, बस उनके रास्ते हमसे ऊंचे हैं। उस रात काफिला अगले पड़ाव की तैयारी कर रहा था। चेतन खेलते खेलते ऊँटों के पास चला गया। एक ऊँट अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी रस्सी खिसकी और चेतन पीछे की ओर भागा। खेल खेल में वह रेत के टीलों के बीच कहीं गुम हो गया। जब तक किसी की नजर आती, अंधेरा गहरा हो चुका था। चेतन चेतन, माँ की चीख ने पूरे काफिले को हिला दिया। ढोलक की थाप थम गई, आग की लपटें जैसे कांप उठी। लोग मसाले लेकर चारों ओर फैल गए। रेत पर पैरों के निशान ढूंढे गए, नाम पुकारे गए, पर जवाब में सिर्फ हवा की सशक्तिकारी मिली। उधर चेतन अंधेरे में खड़ा था, चारों ओर अनजान सन्नाटा, ऊपर असंख्य तारे। डर ने उसे जकड़ लिया, मगर उसे दादा की बात याद आई। बंजारा डरता नहीं, रास्ता ढूंढता है। उसने खुद को संभाला। पास ही एक सूखा झाड़ था, वह उसके पास बैठ गया ताकि रात की ठंड से बच सके। उसे याद आया कि दादा ने सिखाया था, अगर खो जाओ तो जहाँ हो वहीं ठहरो और सुबह का इंतजार करो। रात लंबी थी। दूर कहीं सियार की आवाज आई। हवा ने रेत को उड़ाया। चेतन ने आंखें मूंद ली और माँ का चेहरा याद आया। उसकी पलकों से आंसू फिसले, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने मन ही मन गिनती शुरू की। तारे, सांसें, धड़कनें, उम्मीद सब उसको जगाती रही। सुबह की पहली किरण ने चेतन उठा। दूर उसे एक पहाड़ी की आकृति दिखी। दादा की एक और सीख याद आई, ऊंचाई से रास्ता साफ दिखाई देता है। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। पैरों में चुभती रेत, गले में सूखापन, पर उसके कदम नहीं रुके। रास्ते में उसे एक पुराना कुआं मिला। उसमें थोड़ा सा पानी था। उसने हथेलियों से पानी पिया और आगे बढ़ा। इधर काफिले में रात भर खोज चलती रही। माँ बेसुध थी, पिता की आंखें लाल। सरदार ने फैसला किया कि सूरज निकलते ही खोज और दूर तक फैलाया जाए। कुछ लोग पहाड़ियों की ओर गए, कुछ पुराने रास्ते पर। दोपहर के करीब चेतन पहाड़ी की चोटी पर बैठा। वहां से दूर धूल का एक गुब्बारा उड़ता दिखाई दिया, ऊंटों का झुंड। उसने पूरी ताकत से हाथ हिलाया, आवाज लगाई। नीचे खोज पर निकले एक युवक की नजर पड़ी। देखो, वहाँ कोई है, उसकी आवाज उम्मीद बनकर दौड़ी। कुछ ही देर में लोग पहाड़ी पर पहुंचे। चेतन को देखते ही माँ दौड़ पड़ी, आंसुओं में हंसी का मिलन। पिता ने उसे सीने से लगा लिया। सरदार ने माथे पर हाथ रखकर कहा, तू सच्चा बंजारा है, हौसले वाला। उस शाम आग फिर जली, ढोलक फिर बजी। चेतन चुपचाप सितारों को देख रहा था। दादा ने उसके सिर पर हाथ रख फेरा और कहा, देखो, तारे रास्ता दिखा सकते हैं। चेतन मुस्कुराया। वह जान गया था, उम्मीद कभी नहीं खोती, वह रास्ता मांगती है। और उस रात रेगिस्तान ने एक बच्चे की हिम्मत को याद रखो।